Hello learners, you are learning the tense. Today I am going to teach you past continuous tense. Do you know about the continuous? What is past continuous tense? Past continuous tense suggests an action in progress at some points of time in the past. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे जानते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कोई भी काम है, कोई भी एक्शन है जो पहले से ही ऑलरेडी चलती हुई आ रही है, लेकिन वो पास्ट में है। अभी आपको जो मैंने प्रेजेंट वाले बताए थे उसमें कोई काम है जो हम कर रहे हैं, वो वाली कंडीशन है, यानी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हम कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में जैसा कि ये पास्ट होता है, जो हम काम कर चुके होते हैं वो होता है, तो पास्ट वाली कंडीशन में एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम इन द पास्ट, कुछ काम ऐसा है जो पहले से ही हमारा पास्ट में अभी कंप्लीट हो रहा था, या हम कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे, हम खा रहे थे, हम पी रहे थे, तो वो पास्ट में है, नॉट प्रेजेंट। हम कर रहे हैं नहीं, हम कर रहे थे। तो आपको समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस सजेस्ट एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम इन द पास्ट। क्लियर? अब इसका जैसे मैंने आपको और पहले भी स्ट्रक्चर्स बनवाए हुए हैं, तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या है, उसी के 4 पार्ट के पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव टेंस। पॉजिटिव टेंस का पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी हम पॉजिटिव बनाते हैं तो उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे, देन V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपका अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है या आप नेगेटिव सेंटेंसेस को बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस was स्लैश वर स्लैश नॉट स्लैश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, उस कंडीशन में आपका जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उस कंडीशन में आपका जैसे अभी पहले भी मैं बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट जो होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो जैसे यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज और वर। तो आपका सब्जेक्ट से पहले वाज वर आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अगर आपका इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं होगा तो सेंटेंस रॉन्ग मानते हैं। और इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको ये देखिए, इंट्रोगेटिव सेकंड जो WH वर्ड वाले होते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड में आपको क्या करना है? WH वर्ड को आप ले लेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले वर्ड्स जितने भी आपके सेंटेंस में अगर आते हैं तो WH वर्ड को आप पहले लेंगे, देन वाज वर लेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो ये आपके चारों सेंटेंसेस के चारों काइंड्स के जो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड, ये जो होते हैं, इसका आपका ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है।
तो आपको ये किस तरह से आप इसका सेंटेंस बनाना है, आप एक सेंटेंस के ही चारों बना लीजिए या आप डिफरेंट बना लीजिए। सपोज हम इंग्लिश सीख रहे थे, सपोज हिंदी, तो वी वर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अगर ये हमारा यहाँ वर आया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन इसमें आपको अभी तक मैंने बताया था आई वी यू दे, लेकिन यहाँ आई के साथ में वाज लगेगा। अगर आप आई का यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों आपके पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस बोले जाएंगे। ठीक है, अगर आप अब नेगेटिव बना रहे हैं तो आप मान लीजिए वी वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। अगर सिंगुलर का सब्जेक्ट है आपका यहाँ वी के साथ में वर है, तो मान लीजिए हरी वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लीजिए, ये आपका हो गया नेगेटिव। ठीक, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो ये वाज वर आपका एज पर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो आपका इसी सेंटेंस को हम लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वर वी लर्निंग इंग्लिश। ठीक, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सपोज राम वाला ले लीजिए, हरी वाला सॉरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वाज हरी लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड है, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, सीख रहे थे सॉरी, हम इंग्लिश क्यों सीख रहे थे, तो क्योंकि अंग्रेजी पहले हो जाएगी। तो यहां पर वाई वर वी लर्निंग इंग्लिश। हरी इंग्लिश क्यों सीख रहा था, ठीक है, तो यहां पर वाई वाज हरी लर्निंग इंग्लिश। ये आपका इंट्रोगेटिव सेकंड हो गया, इसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव सेकंड। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि हमारा स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, जो इसमें काम कर रहा है उसको लेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा देंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी करेंगे और ऑब्जेक्ट कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट वाज और वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट सब में लगेगा। अगर नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है और वो फर्स्ट टाइप का है तो हमें वाज सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब, क्या हम अंग्रेजी सीख रहे थे, ठीक है, तो वाज वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। अगर हमारा सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से रिलेटेड है, कब क्यों कहाँ ऐसे वाले है, तो हमें जो डब्ल्यूएच वर्ड की अंग्रेजी है उसको हमें पहले रखना पड़ेगा,
इसके बाद वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव मार्क। आप इस स्ट्रक्चर को देखने का, लिखने का जो मेन एम है, जो एक मेन पर्पस है, वो ये है कि आप इसको लर्न करने के बाद आप कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव आप बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वी वर लर्निंग इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ वी प्लूरल है तो वर लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देखिए ये लर्न है, यहाँ पे आईएनजी हो गई, ये आपका सब्जेक्ट, ये इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव आपने बनाया तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर आईएनजी हो गया और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट आपका ये है और सब्जेक्ट से पहले आपका वर्ब लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। और आपका WH वर्ड है तो WH वर्ड आपने ले लिया, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले लिया आपने, फिर सब्जेक्ट ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस आराम से समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। आपने इससे पहले मैंने जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। वहां इज एम आर का यूज था और सेम स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर, कुछ भी। यहाँ पर जो काम है वो पास्ट में चल रहा था, प्रेजेंट में आपका काम प्रेजेंट में चल रहा था, कंटिन्यूअस था, काम चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, अंतर कहाँ पर, दोनों में थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। कंटिन्यूअस मींस पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में चल रहा है, चल रहा था, और प्रेजेंट में चल रहा है। बस उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है, इसमें वाज और वर का यूज होता है। बाकी सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी वही है, आईएनजी भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है। बस यहाँ पर आपका पास्ट में वाज वर है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर है। अगर आप एक एक चीज को कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूअस काम चल रहा है तो उसमें प्रेजेंट में क्या अंतर है और पास्ट में क्या है, और अभी मैं जब फ्यूचर बताऊंगी तो उसमें क्या अंतर है, तीनों को आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा उसमें इजेमार का यूज है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, और यहाँ वाजवर का यूज है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। फ्यूचर में शैल बी और विल बी का यूज होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। तो कुछ भी अंतर नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने आप को थोड़ा सा सोचना भी है और उसको अपने दिमाग में बैठाना भी है। तो बस इसका ध्यान रखिए, और आपको जैसे ही एक टेंस समझ में आते हैं तो 50% इंग्लिश आपको आगे समझ लीजिए। इंग्लिश के टेंस जो है वो इसकी बैकबोन है इंग्लिश की। जैसे किसी भी बॉडी में आपकी जब तक रीढ़ की हड्डी होती है तो हम बहुत ही अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, उठना बैठना सब कुछ हमारा डिपेंड होता है हमारी बैकबोन में। उसी तरह से इंग्लिश की जो बैकबोन कही जाती है वो उसका टेंस होता है। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ क्यों आ गया, कैसे आ गया। अगर आपको टेंस समझ में आ जाते हैं तो आगे का जो भी आता जाएगा इंग्लिश में वो आप तुरंत सेंटेंस को देखते ही शॉर्ट आउट कर लोगे, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है और ये इंडेफिनिट है। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए टेंस को समझना जरूरी है। टेंस के आते ही आपको बाकी की सारी चीजें भी बहुत आराम से आ जाएंगी। तो इनको अच्छे से, जो मैंने प्रेजेंट के चारों कंप्लीट करा दिए हैं, ये पास्ट का सेकंड पार्ट था, इंडेफिनिट में करा चुकी हूँ, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका पास्ट परफेक्ट में समझाऊंगी जिसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट हो चुका होता है, चुका है, लेकिन यहाँ चुका था,
यहाँ ऐसी वाली कंडीशन आने वाली है, पास्ट है क्योंकि, तो इसको भी आप अच्छे से आगे वाली वीडियो में समझने की कोशिश करिएगा। और जब समझ में आ जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट में ये कम से कम बताइए, पसंद कर रहे हो, आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हो ये मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये चाहूंगी कि अगर फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर करो, क्योंकि ये वीडियो मैं शौक के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं आप लोग के लिए बना रही हूँ। ये पता है कि कोरोना पीरियड में स्कूल में हम फेस टू फेस एक दूसरे को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो छोटे बच्चे 6 to 8 वाले हैं या कंपटीशन वाले बच्चे हैं या बड़े बच्चे भी हैं जिन्हें टेंस नहीं समझ में आया है, तो उसको देख लें, समझ लें, और फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू।